सबसे पहले ड्राइविंग इंप्रेशन की बात करें तो गाड़ी की जो ड्राइव है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बेहतर लगी है। मतलब अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो टोटल विजिबिलिटी में जो है ना मुझे कोई इशू जो है वो गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा। मैंने सुजुकी की एवरी चलाई थी तो मुझे ना उस गाड़ी 660 सीसी के हवाले से ना वो गाड़ी थोड़ी सी मुझे ना अंडर पावर जो है वो महसूस हुई। एवरी मुझे काफ़ी अंडर पावर महसूस हुई थी बिकॉज मैं एज इट इज सुजुकी ऑल्टो वाला इंजन यूज़ हुआ है, लेकिन 1200 सीसी के हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो बेहतर कर दी गई है। गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बेहतर एसी है। मतलब 1200 सीसी के लिहाज से मतलब इट्स मेरे ख्याल से 45-46 डिग्री इस वक्त जो है वो बाहर टेम्परेचर है, तो उस लिहाज से जो है गाड़ी का एसी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप सामने से भी दिखा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सनी डे है और बहुत ज़्यादा धूप वगैरह जो है वो आज निकली हुई है। और मैं भी फुल ऑन ये देखिए पसीने से मैं भी निठाल हुआ पसीने से। तो थोड़ा सा आगे ज़रा चल के ज़रा मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी चेक करना चाहूँगा। वैसे तो ये गाड़ी डब्बा होता है और डब्बा कैटेगरी में अक्सर कार जो होती है ना स्टेबिलिटी को इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी टेस्ट भी आपको दिखा दूंगा कि मैनूवरिंग कैसी है या जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो कितना वेल कनेक्टेड है, वेल कोलैबोरेटेड है भी या नहीं है। तो वो थोड़ा सा आगे चलते हैं ज़रा दिखाते हैं, क्योंकि अभी आप ज़रा दिखाएं कि काफ़ी ज़्यादा ना अभी सड़क पे ज़रा रश है, तो प्रॉपरली ना उस तरह मैं चेकआउट इस रोड पे ना कर नहीं सकता इस गाड़ी को, क्योंकि पीछे से भी ट्रैफिक आ रही है तो हमें उसका भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़रा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खाली पैच नज़र आता है तो फिर मैं उस पर आपको जो है वो दिखाता हूँ ज़रा। साउंड इंसुलेशन की बात करें तो काफ़ी बेहतर मुझे इसकी एवरी से बेहतर इसकी साउंड इंसुलेशन लगी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह गुजर रही हैं तो बाहर का शोर को इतना ज़्यादा जो है वो अंदर नहीं आ रहा। तो कंपैरेटिवली एवरी से मुझे इसकी साउंड इंसुलेशन भी बेहतर लगी है। 33 लाख रुपए इस गाड़ी की मेरे ख्याल से प्राइस है और तकरीबन अगर हम इसको एवरी के साथ कंपेयर करें तो एवरी के आई थिंक 27 या 28 लाख रुपए है। लेकिन एवरी की अगर मैं शेप की बात करूं तो सन 2008 या 9 की शेप है जो आपको 2024 में दी गई है, जबकि ये लेटेस्ट शेप है और कंपैरेटिवली साइज वाइज भी उससे काफ़ी बड़ी है। अगर हम देखें कि अगर 4 से 5 लाख रुपया आप एवरी की बजाय चंगान कारवान पे खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो बॉडी साइज है वो एवरी से काफ़ी बड़ा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस गाड़ी में 1200 सीसी का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है और अगेन इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर निकल के आपके पास आने वाली है। तीसरा जो इसका सबसे बड़े पॉजिटिव फीचर्स हैं कि इस गाड़ी में ड्यूल एयर बैग्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। इसमें आपको जो है वो बैक कैमरे की भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी, जो कि आपको अगेन सुजुकी एवरी में ये चीजें नहीं मिलने वाली। स्टैंडर्ड अलॉय रिम्स इसमें मिलने वाले हैं, जबकि आपको सुजुकी एवरी में जो है वो सिर्फ स्टील रिम्स मिलते हैं, लेकिन आपको अलॉय रिम्स सुजुकी एवरी के अंदर नहीं मिलते। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है। दूसरा ये है कि इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स यूज हुई है, उसमें जो यूज हुई है वो हेलोजन लाइट्स हैं। अब ये देखिए मेन हम ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाली रोड के ऊपर आ चुके हैं, चेक कर सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है। तो ज़रा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कुछ मनोवरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा लें। अच्छा गाइस, मैं अब तकरीबन 70 किलोमीटर की मैंने जो स्पीड है वो अचीव मैंने कर ली हुई है। देखते हैं कि मनोवरेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की। नहीं, काफ़ी वेल कोलैबोरेटेड है। मतलब कि इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी मुझे इतना ज़्यादा बॉडी रोल हल्का सा है, बिल्कुल मिनिमम सा है, लेकिन इतना नोटिसेबल नहीं है कि आपको डर लग जाए कि आप ये आपको हाई स्पीड्स में कोई महसूस हो कि नहीं यार गाड़ी मेरे हाथ से निकल रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देखें, जब गाड़ी इतनी ज़्यादा रोड से इतनी ज़्यादा रेस्ड होती है ना, तो जो एक मिनिमम आपको एक बॉडी रोल होना चाहिए सिर्फ उतना मौजूद है, लेकिन ओवर नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको लगे कि निकल जाएगी गाड़ी। जैसे सुजुकी बोलान में आपको ये चीज़ें फील होती हैं या थोड़ा बहुत सुजुकी एवरी, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी है तो ये भी थोड़ा सा एडवांटेज देती है कि गाड़ी जरा बिच के चलती है सड़क के ऊपर बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। तो ये उस वजह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इस गाड़ी में बॉडी रोल इतना ज़्यादा जो है वो मौजूद नहीं है। अगर मैं एसी बंद करके इसकी जो है वो पावर देखूँ, काफ़ी देर ऑफ करके मैंने प्रॉपर इसको पुश किया इस गाड़ी को, और उस पे इस गाड़ी ने बाकायदा अपने 1200 सीसी का जो जान होती है ना वो इसने दिखाई है। पहले ना मैंने इसको एसी के साथ थोड़ा सा उठाया तो वहां पे मुझे लगा थोड़ी सी मुझे फील हुआ स्लगिश है, लेकिन जैसे ही मैंने एसी ऑफ करके मैंने इसको रेफ मैंने किया तो वहां पे इस गाड़ी ने बाकायदा अपनी जान मुझे दिखाई है कि यह इसके 1200 सीसी का इंजन वाकई इसमें डाला हुआ है और इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स के ऊपर प्रॉपरली चंगान ने काम किया हुआ है। तो वो चीज मुझे नजर भी आई है। लेग स्पेस की बात करूं तो लेग स्पेस बहुत ज्यादा एम्पल है। मतलब कि गाड़ी चला के मतलब ये गाड़ी मैंने तकरीबन को 10 किलोमीटर चला ली हुई है, तो 10 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी अगर मैं आपको दिखाऊं
तो 10 किलोमीटर चलाने के बावजूद मुझे थकान नहीं फील हो रही, क्योंकि जो इसके सीटों का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हुआ है पर्सनली। और विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि मुझे क्लियरली रोड नज़र आ रही है। कोई गाड़ी में कोई ऐसा स्पॉट मौजूद नहीं है कि जो मुझे लगे कि गाड़ी में कहीं मुझे विजन में कोई मसला हो रहा है या कोई चीज़ रोड पे अगर है तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो क्लैरिटी का तो इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है, चूंकि पिकअप वैन्स होते हैं तो इनमें ग्राउंड क्लियरेंस का तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं होता। अगर आपने इसको लॉन्ग पे लेके जाना है, नॉर्दर्न एरियाज में लेके जाना है, तो वो भी आप बड़े आराम से बिला झिझक आप इसको लेकर जा सकते हैं। और